आपको भी चैट जीपीटी जैसा ऐसा एआई टूल चाहिए जो कि बिल्कुल फ्री हो और आपके कंप्यूटर पे लोकली रन कर सके इवन विदाउट इंटरनेट। मीन्स इंटरनेट को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए है। आप यदि एआई के फील्ड में, LLM के फील्ड में, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के फील्ड में आप कोई अपना मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं, अपना मॉडल बनाना चाहते हैं, तो भी ये ट्यूटोरियल आपके लिए है। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। टोटली फ्री मॉडल को यूज़ कर करके और आप अपना मॉडल बना सकते हैं। राइट, चैट जीपीटी या और भी अदर जितने भी एआई टूल हैं जो कि पेड हैं, उनके जैसा ही आप अपने लोकली कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में मॉडल बना सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर करके आप कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ ओलामा, OLLAM। ओलामा ये ओपन सोर्स मॉडल है। इट इज टोटली फ्री एंड इट अलाउज यूजर टू रन, क्रिएट एंड शेयर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। इसको आपको इंस्टॉल करना होता है लोकली अपने कंप्यूटर में। इस पे आप अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को रन, क्रिएट और शेयर भी कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं और लामा को किसने क्रिएट किया था? एक्चुअली में ओपन सोर्स मॉडल है, तो अब तो इस पे पूरी कम्युनिटी काम करती है। मतलब बहुत सारे लोग मिलकर करके इसको काम करते हैं, इस पे डेवलपमेंट करते रहते हैं और बना रहे हैं। लेकिन ओरिजिनली बनाया था, ओलामा वाज फाउंडेड बाय मिसेस चैंग एंड जेफरी मॉर्गन इन Palo Alto, California, and it is an independent startup that participated in the W21 batch of Y Combinator। तो ये मतलब माइकल एंड जेफरी ने स्टार्ट किया था, लेकिन ये ओपन सोर्स मॉडल है तो और लोग भी इस पे काम कर रहे हैं और ये आज हम लोगों के पास अवेलेबल है और इसको यूज़ कर सकते हैं। इस पे कोई भी मॉडल रन कर सकते हैं। तो ये ओपन सोर्स मॉडल का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स मॉडल का मतलब कि कोई भी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं और फ्री होता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? लोकल एग्जीक्यूशन, रन LLM लोकली ऑन योर सिस्टम विदाउट रिलाइंग ऑन क्लाउड। इसमें यह है कि आपका सिस्टम पे लोकली रन करेगा, कोई क्लाउड सर्विसेज को खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। कस्टमाइजेशन यानी जो मॉडल है उसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑफलाइन एक्सेस विदाउट इंटरनेट इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक बार इंस्टॉल हो गया आप उसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम है उससे पूछ सकते हैं। लाइक चैट जीपीटी में जैसे आप क्वेरी पूछते हैं, वैसे ही सिमिलरली विदाउट नेट भी आप इस पे क्वेश्चन डालेंगे, क्वेरी डालेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। कंट्रोल ओवर डेटा, क्योंकि ये आपके पास है, आपके सिस्टम पे लोकली इंस्टॉल है तो उस पर आपका पूरा कंट्रोल होगा। प्राइवेसी होगी, आपका डेटा कहीं पे भी नेट पे शेयर नहीं होगा। कोई भी अदर, जैसे आप दूसरा कोई भी मॉडल जो कि इंटरनेट पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपका डेटा शेयर होता है। डेटा का मतलब जो आप पर्सनल डेटा आप वहाँ पे यूज़ करते हैं, अपलोड करते हैं, कोई क्वेरी पूछते हैं तो वहाँ पे शेयर होता है। लेकिन यहाँ पर ये प्राइवेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लें, लाइक फाइनेंशियल जो होते हैं इंस्टीट्यूशन, लाइक बैंक होते हैं, चाहे इंश्योरेंस होते हैं या हेल्थ के जितनी भी कंपनीज होती हैं, इनका डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड चाहिए। तो ऐसे डेटा के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लोकली रन करे। तो इस टाइप के LLM मॉडल को आप लोकली रन कर सकते हैं। इवन आपका भी कोई डेटा आप नहीं चाहते हैं शेयर करना इंटरनेट पे या दूसरे कंपनीज के साथ, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंड कॉस्ट सेविंग तो है ये कि क्योंकि ये टोटली फ्री है और आप अपने सिस्टम पे रन कर सकते हैं। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं ओलामा के। रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इससे कोडिंग करा सकते हैं। इससे में डेटा प्राइवेसी का तो है ये कि कोई भी जैसे लीगल फर्म हो गया, हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
ओलामा मॉडल सपोर्ट्स वेरियस टास्क लाइक आप इससे टेक्स्ट जनरेशन का मतलब कोई भी क्वेरी पूछेंगे वो आंसर दे सकता है, इससे कोड भी राइट करा सकते हैं। और मल्टी मॉडल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब मोर देन वन, लाइक टेक्स्ट तो जनरेट करेगा ही, उसी के साथ इमेजेस भी जनरेट कर सकता है, या इमेजेस का के लिए कोई आप अपलोड करते हैं तो उससे भी रिलेटेड आपको डिटेल्स बताएगा। तो ये सारे के लिए ओलामा आप यूज कर सकते हैं। मॉडल मैनेजमेंट इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है कि एक ही साथ 2-3 मॉडल को रन कर सकते हैं। लाइक हम लोग मेटा की बात करें, मतलब फेसबुक कंपनी की बात करें मेटा की, तो मेटा क्या लामा जो आया है, लामा 3, 3.2 और भी सारे वर्जन, तो ये मेटा ने ओपन सोर्स रखा है, यानी आप भी यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। ऐसे ही और भी मॉडल्स हैं, लाइक लावा है, माइक्रोसॉफ्ट का फाई है। तो इन सबको क्या कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, अभी हम लोग देखेंगे भी एक एक कर करके, इसको चारों को ओपन कर लिए और फिर कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल आपके वर्क के लिए बेटर है और उसे यूज कर सकते हैं। डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एजुकेशन एंड रिसर्च में यूज कर सकते हैं, सिक्योर एप्लीकेशन तो है ये। और ये ओलामा डेमोक्रेटाइज करता है, मतलब ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे ओपन सोर्स टूल हैं जिसको कि हम लोग फ्रीली यूज कर सकते हैं और लोकली यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। इसके लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट मतलब ये है कि आपके पास कोई भी विंडोज, मैक या लिनक्स होना चाहिए। स्टोरेज मतलब एटलीस्ट 10 GB आपके जो भी लैपटॉप है या जो भी आप सिस्टम यूज़ करें उसमें फ्री होना चाहिए। प्रोसेसर जो भी अभी करंट प्रोसेसर यदि कोई मॉडर्न है तो आपको, यदि आपका सिस्टम में है तो ये रन कर जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इंस्टॉलिंग। कैसे हम लोग ओलामा को इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली आपको जाना है olama.com पे और जाने के बाद से ये आपको इंटरफेस दिखाई देगा। डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा macOS या लिनक्स या विंडोज। तो मेरे पास विंडोज है तो इस पर सिंपली जाएंगे और क्लिक करेंगे और इंस्टॉल हो जाएगा। एक exe फाइल देता है, सिंपली उस पर डबल क्लिक करेंगे और इंस्टॉल करके दे देगा आपके सिस्टम में। अब जब आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा आप इधर उधर देखेंगे कि कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आप नीचे जा करके यदि यहाँ पर ये देखेंगे तो ये आपको दिखा रहा होगा यहाँ पे ओलामा। तो एक तो तरीका ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया। ये बैकएंड पे रन कर रहा होता है, ना कि फ्रंट एंड पे कुछ दिखता है, इसलिए ऐसा कुछ आपको दिखेगा नहीं। तो बैकएंड पे रन करता है। अब इसको देखने के लिए, रन कराने के लिए हम लोग आ जाते हैं सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट पे। आपको यहाँ क्लिक करना है, आ जाना है कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद मेक श्योर कि मतलब जिस ड्राइव में आप का है वहाँ पर आप चले जाइए। जैसे मैंने डी में किया तो डी में आ गए। ये आगे बताएंगे कि इसका यूज़ क्या है। अब यहाँ पे आने के बाद से आप सिंपली ओलामा यदि यहाँ पे टाइप करेंगे तो दे देगा कि ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया इसलिए दे रहा है। आपका इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये मेरे पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारे पास ओलामा इंस्टॉल है। तो एक अच्छा, कभी कभी क्या होता है ओलामा रन नहीं कर रहा होता है बैकएंड में, तो सिंपली क्या करना है ओलामा सर्व आपको डाल देना है। तो ये मतलब यदि एक्टिव नहीं है बैकएंड पे तो ये एक्टिव कर देता है। मेरे पास ये ऑलरेडी एक्टिव है इसलिए दिखा रहा है इस तरीके से। तो ये अब आपके पास से इंस्टॉल हो गया। तो ये हमें एक इंटरफेस दिया है अभी ओलामा ने कि आप यहाँ पर अब रन कर सकते हैं डिफरेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो उसके लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए सिंपली आप जो ओलामा का गिटहब है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां पर आ जाइए और वहां पे आने के बाद से थोड़ा स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर दिखाएगा इसके सारे मॉडल्स। इतने सारे लाइक लामा का मॉडल है, यानी ये जो मेटा ने डेवलप किया है उसका है। 5453 देख सकते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने
बिल्कुल फ्री में ओपन सोर्स मॉडल के तरीके से इसको दिया, इसे यूज़ कर सकते हैं, गेमा यूज़ कर सकते हैं, न्यूरल चैट और भी मिस्ट्रल और भी बहुत सारे मॉडल हैं। सारे मॉडल्स को आपको देखना है तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जो ओलामा का ये वेबसाइट है यहाँ पर मॉडल्स पे आ जाना है, olama.com में मॉडल्स पे, और यहाँ पर आपको सारी यहाँ पर मॉडल्स ये दिखा देगा। इसको यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं ऊपर, या यहाँ पर न्यूएस्ट और पॉपुलर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपली हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर अब आपको कोई भी LLM यानी कोई भी मॉडल इंस्टॉल करना है। तो कोई भी मॉडल यदि इंस्टॉल करना है तो सिंपली आप क्या राइट करेंगे, ओलामा रन, और जो भी मॉडल आपको इंस्टॉल करना है सिंपली उस मॉडल का नाम। तो यहाँ पर आ गए। अब मॉडल इसमें यह है कि आपको अपने सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब आपका सिस्टम में CPU कितना है, कितना वो एफोर्ड कर सकता है, कितना मेमोरी है, उसी के अकॉर्डिंग। अब लाइक लामा 3.3 की बात करें, 70 बिलियन पैरामीटर्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा आपको CPU में मतलब स्टोर आपका मेमोरी होना चाहिए, तभी ये रन करेगा। 5.4 के लिए भी थोड़ा चाहिए, फिर भी ये 14 बिलियन है। दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा पैरामीटर होगा, लाइक 90 बिलियन बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे आपने 70 बिलियन देखा, तो ऐसे जो मॉडल्स होंगे उसके लिए आपके पास सिस्टम भी वैसा होना चाहिए। तो ये आपको देखना होगा, उसी के अकॉर्डिंग रन करना होगा। तो सिंपली मैं बता रहा था कि कोई भी यदि मॉडल आपको रन करना है तो उसके लिए क्या करना होता है, रन, और जो भी मॉडल है उसका नाम देना होता है। सपोज दैट 5.3 दे देंगे। अब जैसे इसी का 3.8 बिलियन वाला करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे जब क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे दोनों मॉडल को आप देख सकते हैं, 40 बिलियन वाले का ऐसे देता है प्रॉम्प्ट, 3.8 बिलियन का ऐसे देता है। इसको कॉपी कर लेना है, सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है और यहाँ पर आकर करके यही चीज़ ओलामा रन और ऐसे करना है, और 3.8 बिलियन जैसे ही करेंगे ये इंस्टॉल करने लगेगा और इंस्टॉल करके दे देगा। मेरे सिस्टम पे 5.3 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया, तुरंत दिखा दिया क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था। लेकिन जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इसमें टाइम लेता है, डिपेंडिंग ऑन कि इंटरनेट कितना है या आपका मेमोरी कितना है। 5 to 10 मिनट्स भी लग सकता है, 2-3 मिनट भी लग सकता है। अब ये आपके सिस्टम पे लोकली इंस्टॉल हो चुका है और रन कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इंटरनेट को आप ऑफ कर सकते हैं और बिल्कुल ये रन करेगा। मैं यहाँ पर देता हूँ हाय, ये यहाँ से रिस्पॉन्ड करेगा मुझे ये इसी के अकॉर्डिंग, हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, हु आर यू। तो ये आप देखेंगे कि ये लोकली इंस्टॉल हो गया है और ये आंसर कर रहा है, लेकिन आपका कोई भी क्वेरी ये सॉल्व कर देगा जैसे चैट GPT में करते हैं। अब कोई भी मॉडल को हमें देखना है या यहाँ से सिंपली बाहर निकलना है, सिंपली /बाय करेंगे, बाहर आ गए। अब हमें देखना है कि मेरे सिस्टम पे टोटल कितने मॉडल मैंने इंस्टॉल किया है, तो ओलामा लिस्ट कर देंगे तो ये सारा लिस्ट मुझे दिखा देगा कि मेरे सिस्टम पे जैसे मैंने 5.3 इंस्टॉल किया है, लामा 3.2, लावा 7, 5.4, 5.3, 5.4 ये सारे इंस्टॉल किए हैं। तो ये सारा आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं कह रहा था कि एक ही मॉडल नहीं, आप चाहें तो 2-3 मॉडल खोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाता हूँ और एक और यहाँ पे मॉडल रन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आकर के ओलामा रन, और वहाँ पर जैसे हम लोगों ने रन किया था 5.3, यहाँ पर रन कर लेते हैं, लावा 7B को रन कर देते हैं। तो यहाँ पर कर सकते हैं रन लावा 7B, और यहाँ पर मैंने वहाँ से बाहर निकल गया था मैं, तो यहाँ पर कर देते हैं दूसरा मॉडल लाइक लामा 3.2 में कर देता हूँ रन। ये कर दिया, गलत मैंने टाइप कर दिया, ओलामा रन लामा 3.2 और बस इंटर कर दिया। ये यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों जगह डिफरेंट मॉडल्स को मैं डाल रहा हूँ, मतलब रन करा रहा हूँ। इस पे मैंने रन करा दिया, यहाँ पर आप देखिए लावा को मैंने रन कराया और यहीं पे लामा
3.2 को। अब आपके पास सपोज दैट कोई भी क्वेरी है, आप दोनों पे कंपेयर कर सकते हैं कि टेल मी अ पोएम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसी को यहाँ पर भी देते हैं और यहाँ पे भी देते हैं, दोनों पे आप देंगे और दोनों जगह देख सकते हैं इसको रन करा कर करके। तो इस तरीके के बहुत सारे, आप मैथ्स के क्वेश्चन हो, पीएचडी लेवल के क्वेश्चंस या कोई भी आपको प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है तो दोनों जगह दीजिए, उससे आपको क्लियर होगा कि कौन सा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से आप रन कर लीजिए। इसके अलावा कुछ और प्रॉम्प्ट मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ओलामा लिस्ट मैंने बता दिया, बाय बता दिया, ओलामा सर्व बता दिया, ओलामा हेल्प आप यूज़ कर सकते हैं या शो इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। इसको लिए मैं अभी भी ये रन कर रहा है क्योंकि मैंने एक क्वेरी दोनों साइड दे दिया है। तो अब यहाँ पर जैसे ही रन खत्म करेगा तुरंत चला जाएगा दूसरे वाले पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये रन कर रहा है। श्योर, हियर इज अ पोएम अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, a creation born of man, a machine that thinks like a human। तो इस तरीके से कंट्रोल सी करेंगे तो आप इससे बाहर आ सकते हैं। अभी मैंने कंट्रोल सी कर दिया तो इसलिए मैं इससे बाहर आ गया। और ये यहाँ पर अभी रन कर रहा है लामा 3.2 को, क्योंकि यहाँ पर ये रन कर रहा था पहले ये मॉडल को, तो अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। डिपेंड भी करता है कि सिस्टम कितना आपका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है। मेरा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन इतना अच्छा नहीं है कि बहुत अच्छा ये रन करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये दूसरा पोएम ए लामा 3 दे दिया 3.2, तो यहाँ से भी बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट मैंने राइट किया, उसको रन देख लेते हैं। अब जैसे हेल्प आप डालते हैं तो सिंपली यहाँ पर आकर के हेल्प डालिए, तो आपको ये जितने भी प्रॉम्प्ट होते हैं लाइक सेट सेशन वेरिएबल, शो मॉडल इंफॉर्मेशन, लोड और बाय हेल्प, अब जैसे हमें करना है /शो, तो इससे आपको इस मॉडल के बारे में पूरा डिटेल्स दिखा देगा। तो इस तरीके से आप और भी कमांड दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ शो इन्फो /शो इन्फो। तो ये देखिए आपको इस मॉडल का पूरा डिटेल दे दिया, लाइक लामा 3.2 बिलियन और कॉन्टेक्स्ट लेंथ, एम्बेडिंग एंड इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ। आर्किटेक्चर मीन्स ये जो मॉडल है वो लामा आर्किटेक्चर को यूज कर रहा है 3.2 बिलियन पैरामीटर्स। व्हाट डज इट मीन बाय पैरामीटर? पैरामीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो पैरामीटर रेफर्स टू द इंटरनल वेरिएबल्स ऑफ द मॉडल दैट आर लर्न ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस। दीज पैरामीटर डिफाइन द मॉडल्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट लैंग्वेजेस। तो पैरामीटर जब कोई भी मॉडल को ट्रेन किया जाता है, वो चाहे चैट जीपीटी हो या मेटा का लामा हो या माइक्रोसॉफ्ट का फाई हो, इस सारे मॉडल्स को जब ट्रेन किया जाता है तो पैरामीटर्स इनको दिए जाते हैं। तो जितना ज़्यादा पैरामीटर्स होता है, जितना लार्जर पैरामीटर होगा, उतना ही ज़्यादा वो मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में आप समझ सकते हैं कि वो उतना ही ज़्यादा उस से रिलेटेड प्रॉब्लम को समझेगा और बेटर आउटपुट देगा। यानी यदि कोई 10 बिलियन वाला पैरामीटर है और कोई दूसरा मॉडल 100 बिलियन वाला पैरामीटर है, तो 100 बिलियन वाला पैरामीटर ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा और ज़्यादा उसको कंप्यूट कर करके इजी लैंग्वेजेज में आपको बताएगा। तो मेनली यहाँ पर कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड होता है कि वो आपके क्वेरीज को कितना कॉम्प्लेक्सिटी को समझता है और इजीली आंसर करता है। Why do parameters matter? Expressiveness. More parameters generally allow the model to represent more complex patterns। मतलब जितना कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स होता है, जितना ज़्यादा पैरामीटर होगा बिलियंस में, उतना ही ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझेगा। जनरलाइजेशन प्रॉपरली ट्रेंड पैरामीटर्स इनेबल्स द मॉडल टू परफॉर्म वेल एंड अनसीन डेटा। मतलब ऐसा भी है कि जो ज़्यादा पैरामीटर्स वाले होते हैं, जो डेटा उनको दिया भी नहीं गया है, उनको भी वो समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर करने की कोशिश करते हैं। परफॉर्मेंस वाइज द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ पैरामीटर्स इम्पैक्ट द मॉडल्स एक्यूरेसी, फ्लुएंसी एंड वर्सेटिलिटी इन टास्क। तो इससे
पैरामीटर ज़्यादा होने से एक्यूरेसी के ज़्यादा होने की मतलब ज़्यादा हो सकता है। जितना ज़्यादा पैरामीटर होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी भी होगा और फ्लुएंसी भी, जो सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं एलएलएम मॉडल, उसमें फ्लुएंसी भी ज़्यादा बेहतर दिखाई देगी। ट्रेड ऑफ विथ लार्ज पैरामीटर्स, कंप्यूटेशनल कॉस्ट। यहाँ पर एक चीज मैटर करता है कि जितना ज़्यादा पैरामीटर्स का होगा कोई मॉडल, उतना ही ज़्यादा कंप्यूटेशनल कॉस्ट, यानी आपके सिस्टम का, अब बात हो रही यहाँ पे कॉस्टिंग की, यानी आपके सिस्टम में जो मेमोरी होता है, सीपीयू होता है और जो जीपीयू लगाए जाते हैं स्पेशली फॉर एलएलएम और एआई मॉडल को रन कराने के लिए, तो उनका कॉस्ट बढ़े, मतलब उतना ज़्यादा पावर के होने चाहिए। क्योंकि यदि ज़्यादा पैरामीटर होगा तो ज़्यादा आपके सिस्टम पे लोकली कंप्यूटेशन ज़्यादा वो करेगा, और जब कंप्यूटेशन ज़्यादा करेगा तो उसके लिए उसी लेवल का सिस्टम चाहिए, तो उसके लिए कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड इन्फ्रेंस टाइम, लार्जर मॉडल्स में टेक अ लॉन्गर टू जनरेट, मतलब वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं जनरेट करने के लिए आउटपुट। ओवर फिटिंग without proper regularization models with too many parameters might overfit the training data। तो ये सारे होते हैं, मतलब ठीक है, आपका जो जितना ज़्यादा पैरामीटर्स होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को समझेगा, लेकिन उसी के साथ उसका कॉस्टिंग भी बढ़ता जाता है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए हमें जब कोई भी मतलब इसके टर्म में जो हम लोग बात कर रहे थे पैरामीटर के टर्म में, तो ये मैं इसीलिए बताना चाह रहा था कि आपको समझ में आ जाए कि पैरामीटर की यहाँ पर क्या बात हो रही है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग 3.8 बिलियन पैरामीटर्स की बात कर रहे थे, ओलामा ए वाले 5.3 की बात कर रहे थे 3.8 बिलियन। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया दोनों को रन कर करके कि दोनों को कैसे आप रन कर सकते हैं, मतलब मोर देन वन मॉडल को कैसे लोकली रन कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब आपको सपोज दैट मॉडल को कस्टमाइज करना है, तो कस्टमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं अपने मॉडल को, वो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे मॉडल को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम पे, कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो कोई भी मॉडल को इंस्टॉल करना है तो जो मैंने बताया सिंपली ओलामा करेंगे और रन करेंगे, उसके बाद से उस मॉडल का नाम, और मॉडल के नाम के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, मतलब ओलामा के वेबसाइट पे मॉडल पे जाना है और जिस मॉडल को इंस्टॉल करना है उस मॉडल को यहाँ पर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। सपोज दैट लावा को करना है, यहाँ पर आप सर्च करिए और लावा आ गया, फिर उस पर आप क्लिक करके उसका कमांड भी देख सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से कितने बिलियन वाला करना है, 7 बिलियन 13 बिलियन। तो सिंपली उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दे देगा है, उसी को कॉपी करना होता है। यहाँ से कॉपी किए, सिंपली आप आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर देते हैं, इसको हटा दीजिए और सिंपली आप यहाँ पे ओलामा रन और जो भी मॉडल का नाम देंगे वो यहाँ पर दिखा देगा। तो मैंने लावा का 7 बिलियन वाला मॉडल ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। आप यहाँ पे ओलामा लिस्ट मैंने एक कमांड दिया था और देख सकते हैं कि यहाँ पे लावा 7 बिलियन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इस 7 बिलियन मतलब लावा का जो मॉडल है ये मल्टी मॉडल है, यानी ये टेक्स्ट तो रीड और उससे रिलेटेड तो क्वेरीज को सॉल्व करता है, ये इमेजेस को भी रीड कर सकता है। तो मैं इसीलिए अभी इसको रन कर रहा हूँ। तो इंस्टॉल हो चुका है, यदि इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो जैसे ये प्रॉम्प्ट देंगे आप इंस्टॉल करके दे देगा। यहीं पे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बस मैं रन कर रहा हूँ इस मॉडल को। और हमें क्या करना है कि ये देखना है कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं VS कोड के थ्रू। तो हम लोग विजुअल कोड यूज़ करेंगे, बिल्कुल एक कोडिंग नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल 1-2 मिनट का है, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, VS कोड इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि हम लोग 2 चीज़ यहाँ पर लर्न करेंगे। एक तो इमेज को कैसे रीड कराएंगे, दूसरा कैसे आप अपने मतलब ये जो मॉडल्स हैं, जो मेटा का मॉडल है यानी फेसबुक का मॉडल लामा 3.2 या माइक्रोसॉफ्ट का 5 या और मॉडल्स हैं, लावा है, इन सब को कैसे मॉडिफाई कर करके आप अपना मॉडल बना सकते हैं। तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। सिंपली आप क्या करेंगे
VS कोड आप पहले तो इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें इंस्टॉल करने में हार्डली 2-4 मिनट लगता है। इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद ओपन कर लीजिए सर्च करके। तो मैंने ये ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मेक श्योर कि जिस ड्राइव में आपका है वही पाथ यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा डी में है तो इसलिए मैंने यहाँ पे डी रखा हुआ है। अब वहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया कि डी ड्राइव में जा कर के एक यहाँ पर फ्लावर, मतलब इंटरनेट से सिंपली एक फ्लावर ला कर के यहाँ पर डाल दिया। ये आप देख सकते हैं, सेव कर दिया। तो यही मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ, सिंपली यहाँ पर जाना होता है, न्यू फाइल में यहाँ पे क्लिक करेंगे और उस फाइल का नेम दे देंगे और यहाँ पर उसको सेव कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये सेव कर दिया है flower.jpg कर करके। तो ये जब सेव हो गया, अब इससे रिलेटेड हमें क्या करना है, आ जाते हैं हम लोग यहीं पे। मैंने यहाँ पर कोड राइट किया था, जस्ट मैं ओपन कर लेता हूँ फ्लावर। तो हम लोग यहाँ पर 7B को और इसको सिंपली एक पाथ, यहाँ पर ध्यान रखना है कि उसी ड्राइव में, मतलब उसी पाथ में होना चाहिए। और जो फाइल का नेम है flowers.jpg, तो वो ऐसे राइट करना है। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लिया। यहाँ पे 2 मॉडल रन कर रहे हैं, तो एक को मैंने हटा दिया है, दूसरे को रहा है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी रन कर रहा था लावा का 7B। एक कॉपी पेस्ट करना है, लाइक व्हाट इज इन दिस इमेज, मतलब आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। मैं केवल पाथ बता रहा हूँ कि यहाँ पर देना है आपको डॉट, फिर स्लैश एंड देन फाइल का नेम देना है flowers.jpg, इसका नाम है। तो मैं ये दिया। अब इसको आप इंटर करेंगे तो देखेंगे कि ये इसके बारे में बताएगा, इस फाइल के बारे में। तो इस तरीके से इस मॉडल से आप कोई भी इमेजेस से रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हैं और ये सॉल्व करके दे देगा। इसमें और भी पूछ सकते हैं। एक और मैंने प्रॉम्प्ट दिया, अभी वो वहाँ पर राइट कर रहा है, तब तक मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मेरा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन इतना ज़्यादा बेटर नहीं है। तो जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया था व्हाट इज इन दिस इमेज, उसका आंसर ये दे दिया। द इमेज शोज अ कलेक्शन ऑफ पर्पल फ्लावर्स लाइकली और अनदर टाइप ऑफ डायंथस विथ येलो सेंटर्स। तो आप देख सकते हो कि ये उसी फ्लावर्स के बारे में बता रहा है। फिर मैंने दूसरा प्रॉम्प्ट दिया, राइट मी अ शॉर्ट पोएम अबाउट दैट, और ए यहाँ पर परपेटर्स डांस इन लाइट ब्लॉसम स्वे विथ एनर्जी ब्रीज इन अ फील्ड वेयर नेचर थ्राइव्स, नेचर पेंट्स अ पिक्चर ऑफ डिलाइट। तो इसने उसी के बारे में ये पोएम राइट करके दे दिया। सो नाउ लेट्स सी कैसे हम लोग किसी भी मॉडल को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सिंपली कस्टमाइज करने के लिए क्या करना है, आपको VS कोड में आ जाइए। मैं एक काम करता हूँ, बिल्कुल शुरू से बता देता हूँ। तो ये फाइल अभी डिलीट कर करके बिल्कुल न्यू क्रिएट करके बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है न्यू फाइल पे और सिंपली इसका नेम जो देना है वो रखना है MODEL फाइल, मॉडल फाइल इसका नाम रखना है। और कोई भी एक्सटेंशन कुछ भी नहीं, सिंपली मॉडल फाइल रखना है। और यहाँ पर इस कोड को मैं कॉपी पेस्ट करके फिर मैं समझा भी देता हूँ, बता देता हूँ। इसमें लिखना है फ्रॉम, और जो मॉडल आपको रन करना है उस मॉडल का यहाँ पर नेम देना है। देन पैरामीटर, और पैरामीटर का टेम्परेचर सेट करना होता है 1 या 0 to 1 के बीच में कोई भी, मतलब 1 का मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आप रिस्पॉन्स चाह रहे हैं, या 0 का मतलब लेस, जितना कम करेंगे उतना लेस क्रिएटिव रिस्पॉन्स आपको मॉडल से मिलेगा, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा क्रिएटिव। तो कई बार ऐसी जरूरत नहीं होती कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपको चाहिए आपके रिस्पॉन्स में, आपके क्वेरी के रिस्पॉन्स में। तो यहाँ पे 0.5 भी दे सकते हैं। 1 वुड बी द हाईएस्ट एंड 0 वुड बी द लोवेस्ट, तो आप उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। देन यहाँ पे सिस्टम लिखना है और यहाँ पे 3 कोट्स लगेंगे और यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन देना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर यू आर एन LLM गुरु, यू आर ट्रेंड बाई लक्ष्मी शंकर। अब हमें क्या करना है, सिंपली अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो आपको ये मतलब क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपली क्रिएट करने के लिए इस मॉडल को ये आपको प्रॉम्प्ट देना होता है, एक कमांड देना होता है। लिखना है सिंपली लामा, सॉरी ओ लामा, नॉट लामा, यहाँ पे ओ लामा होगा, ओ लामा, और ये
कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेते हैं। तो ओलामा क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट कमांड यूज होगा और जो फाइल का आपने नाम दिया होगा वही फाइल का यहाँ पर नेम देना है। यहाँ पे जो भी आपने रखा होगा उस फाइल का नाम, तो LLM गुरु मैंने रखा है, देन -f, देन डॉट और ये स्लैश लगाना है मॉडल फाइल और इंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप करेंगे ये गैदरिंग मॉडल कंपोनेंट्स और ये आपको दे देगा। अब इसको क्या करना है, जब ए फाइल वहाँ पर मतलब मॉडल क्रिएट हो गया, मॉडल क्रिएट होने के बाद से अब उस मॉडल को रन करना होगा। तो हम लोगों ने जैसे रन करने के लिए कोई भी मॉडल को रन करने के लिए सिंपली क्या हम लोग कमांड देते हैं, ओलामा रन, और जैसे इसका नाम है LLM गुरु इस मॉडल का नाम, तो सिंपली LLM गुरु देना है एंड देन इंटर प्रेस कर दीजिए। अब आपके सिस्टम पे LLM गुरु मॉडल रन कर रहा है। अब जो भी आप पूछेंगे ये उसी के अकॉर्डिंग ये जवाब देगा, LLM गुरु के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी इसका रिस्पॉन्स आएगा, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू, डू यू वांट मींस एनी क्वेश्चन और एनी टॉपिक, हु आर यू, यहाँ पर पूछते हैं, इससे देखते हैं क्या आंसर देता है। So I'm an AI language model, specifically a large language model. My training data is based on massive corpus of text. My guru is Lakshmi Shankar, who has trained and fine-tuned my ability to provide accurate and helpful responses. तो ये देख सकते हैं जो मॉडल अभी हम लोगों ने क्रिएट किया उसके अकॉर्डिंग ये आंसर दे रहा है। तो इस तरीके से आप भी किसी भी मॉडल को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से चैट जीपीटी जैसा ही आपको मॉडल चाहिए जो कि आप लोकली अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकें और प्राइवेटली मतलब नेट से भी कनेक्टेड ना हो, आपका डेटा बिल्कुल सिक्योर हो और बिल्कुल फ्री हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं ओलामा को यूज़ करके। और कोई भी मॉडल, जितने भी ओपन सोर्स फ्री मॉडल अवेलेबल हैं उन सारे मॉडल्स को आप यूज़ कर सकते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब पेड मॉड पे जाना है जैसे चैट जीपीटी और अदर मॉडल्स हैं वैसा रहने की जरूरत है। आप सिंपली फ्री मॉडल का यूज़ करके भी बहुत कुछ क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप कोई भी मॉडल भी अपना मॉडल बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं।